नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपके मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ कुशलता से होंगे। दोस्तों, रुद्राक्ष अगर जो आप धारण करते हैं तो उसको धारण करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, कुछ नियम होते हैं, जिनको आप अगर जो पालन करते हैं उसी के बाद ही आप उस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अन्यथा नहीं तो बहुत सारी विपत्तियाँ और बहुत सारी परेशानियाँ आपको घेर सकती हैं। तो चलिए बताता हूँ कि रुद्राक्ष को धारण करने से पहले सबसे पहले जो है आपको एक साधारण सा मनुष्य बनना पड़ता है, जो कि सभी के लिए लोक कल्याण की भावना रखे, सभी की कल्याण की भावना रखे, और जो भी आप कर्म करते हैं वो समाज के लिए हितकर हो, सभी के लिए हितकर हो, तभी तो आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अन्यथा रुद्राक्ष धारण करने के पात्र आप नहीं हैं। अगर जो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से धारण करता है कि चलिए मैं कर लूँगा और उल्टा सीधा कार्य करते हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि ये सब क्रियाएं अगर जो आप रुद्राक्ष धारण करने के बाद करते हैं तो आपको बहुत सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। मृत्युपरांत बहुत ही दुखद कष्ट शिवगणों के द्वारा आपको दिया जाने वाला है। दूसरी बात, जो कर्म आप करेंगे उसका प्रभाव आपसे उत्पन्न हुए सभी लोगों पर पड़ेगा। आपके पत्नी पर पड़ेगा, आपके बच्चों पर पड़ेगा, उससे जो उत्पन्न होगा सब पे पड़ेगा। क्योंकि रुद्राक्ष कोई साधारण वस्तु नहीं है जो कि फैशन के लिए आप धारण कर लें और अनुचित कार्य करते रहें। रुद्राक्ष एक परम पवित्र साक्षात महादेव का निवास होता है उसमें। अगर जो आप उसको धारण करके गलत आचरण करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो उसका नकारात्मक जो प्रभाव है आपके ऊपर अवश्य पड़ता है। और बहुत ज़्यादा ही अगर जो अति आप करते हैं तो आपको मुक्ति नहीं मिलती है, और इसी पृथ्वी पर आप कई वर्षों तक प्रेत योनि को प्राप्त रहते हैं, और आपको कोई भी वस्तु दान की हुई आपके वंशजों के द्वारा आपको नहीं मिलेगी। और शिवगणों के द्वारा जो आपको अत्यंत पीड़ादायक कष्ट दिया जाएगा वो अलग दिया जाएगा, क्योंकि आपने रुद्राक्ष साक्षात महादेव को धारण करके वो सारी चीज़ें आपने जानबूझकर की हैं। तो कभी भी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो एक बार समझ जाइए कि इसको पहनने के नियम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं कि नहीं, ये सारे गुण आप धारण करते हैं कि नहीं, तभी इसको धारण करिए। अन्यथा रुद्राक्ष को स्पर्श तक ना करिए, बहुत ही हानिकारक होगा आपके लिए। अगर जो आप धारण करते हैं तो सबसे पहले ऐसा है कि कोई भी अगर जो आपके दरवाजे पर आता है, अगर जो आप समर्थ हैं उसकी सेवा करने में, उसका सहायता करने में, तो सर्वप्रथम उसकी सहायता करिए जैसे भी आप कर सकते हैं। क्योंकि ये सबसे प्रथम नियम होता है। कोई भी अगर जो आपके दरवाजे पर आता है, आपके पास बहुत सारा धन है, तो उसकी सहायता करिए। रुद्राक्ष लिया है तो उसको धारण करने के बाद आपको भगवान देवादिदेव भोलेनाथ का भी स्मरण करना पड़ता है। पंचाक्षरी मंत्र से उनका स्मरण करिए, उनकी सेवा करिए, और ये सारी चीज़ें करते हुए अगर जो आप सही से करते हैं तो आपको शिवगण लेने आते हैं और शिवलोक की प्राप्ति होती है। देवादिदेव भोलेनाथ के भी अनेक लोक हैं जहाँ की उनके भक्त वहाँ पे मृत्युपरांत जो भी अगर जो जैसा कर्म किया होता है लोगों ने, वैसा उसको फल दिया जाता है। तो शिवलोक में भी आपको अनेकों सुख मिलते हैं, लेकिन उसको पाने के लिए आपको कर्म भी वैसे ही करने पड़ेंगे। तो रुद्राक्ष धारण करने से पहले जो भी बातें मैंने बताई हैं वो बहुत ही अच्छी प्रकार से सोच कर ही रुद्राक्ष धारण करिए। और रुद्राक्ष कोई फैशन की चीज़ नहीं है कि आप पूरा 108 माला 108 मनिया की माला पहन रखी है ये सर्वथा अनुचित होता है। रुद्राक्ष आप एक भी धारण करते हैं तो बहुत है, एक भी धारण करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अनेकों रुद्राक्ष धारण करने से कोई ऐसा नहीं है कि आप देवतुल्य हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा आपको लाभ होने लगेगा और चमत्कार होने लगेगा, सभी सिद्धियां मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं। एक अगर जो मनिया भी आप धारण करते हैं और जो कर्मों का सही से पालन करते हैं अपने मनुष्य कर्म का, तो ये लाभदायक होगी आपके लिए। और नहीं करते हैं तो पीढ़ी भी उसका खामियाजा भुगतेगी, आप भी भुगतेंगे, आपको तो मुक्ति मिलेगी ही नहीं। और अगर सही कर्म करते हैं तो उसका भी खामियाजा आपको मिलेगा, आपको शिवलोक की प्राप्ति होगी, आपके जो वंशज होंगे उनका उत्थान होगा, दीर्घायु होंगे, सुख संपत्ति सभी कुछ रहता है, शांति रहेगी। तो ये सारी चीज़ों को एक बार ध्यान से कर लीजिएगा, तभी रुद्राक्ष को धारण करिएगा, अन्यथा नहीं करिएगा, बहुत ही घातक होता है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि रुद्राक्ष धारण करने वालों को
सही चीज़ें, सही बातें मालूम हो सकें। और देवादिदेव भोलेनाथ का स्मरण करते ही ये वीडियो समाप्त करता हूँ। हर हर महादेव, जय माता दी।